हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक बेहतरीन काव्य परिचर्चा में। तो जिसमें कि जैसे पहले हम लोगों ने इसके पहले 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वही सेम फेसेस मिस्टर रवि और मिस्टर विवेक दोनों थे। तो आज फिर 3 महीने बाद हम लोग मिले हैं, जैसे कि नया साल बीतने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने कुछ बेहतरीन लाइनें, जैसे कुछ मोटिवेशनल लाइंस, कुछ कविताएं, जैसे कुरुक्षेत्र का मैंने बोला था, बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस, शेरो शायरियाँ हुई थी। तो उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इवन, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था। तो उसी काव्य परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि 2023 बीतने वाला है, तो आपके इस साल को यादगार बनाने के लिए और हमारे जो इस कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में एक यादगार पल जोड़ने के लिए तो हम लोग कुछ चीज़ें ला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद एक एक करके आपके सामने रवि भी आएंगे और विवेक जी भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी कविताएं कुछ उन लोगों को एक प्रकार से समर्पित हैं, जैसे जिन लोगों का भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया और उसमें नहीं हुआ, उन सारे लोगों को जो कि 2023 में बहुत सारे अपने लोगों से बिछड़े हैं, या कहें कुछ लोगों का दिल टूटा है, तो कुछ लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, कुछ लोगों से कुछ लोगों कुछ खास लोग की डेथ हो गई होगी, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो उन सभी लोगों को हम ये लाइनें समर्पित करते हैं और जो कि आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी। तो लाइनें हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। वो लाइनें हैं, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो सितारा वही जिनको भी मैंने बोला, चाहे वो आपके रिजल्ट्स हों, चाहे वो आपके अपने हों जिनका साथ छूटा। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये सिंपली बोलता है कि जो अभी तक हो गया उसको भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य नछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का एक प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय शोक मनाता है, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मध से जला हुआ कब रोता है, कब चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो लास्ट की जो लाइन है कि जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, कब चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो लास्ट की जो लाइन है ना कि कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, डजेंट मैटर, लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसको भूल जाओ। जो चीज़ें हो गई उसको वहीं छोड़ो। 2024 आ रहा है, एक नई, आप बोलें कि नई एनर्जी, नई परजिवरेंस, नई उत्तेजना के साथ में, या कहें नए नए सपनों को लेके आप 2024 में एंट्री करिए। मेरा एक प्रश्न है सत्यम सर, कि जैसे कि कुछ लोगों का आखिरी अटेम्प्ट था मान लीजिए, या फिर कुछ लोग जीवन के संघर्ष में जैसे कि कुछ टारगेट कर रहे थे, मान लीजिए कोई परीक्षा ही हो गई और उसमें वो उनका आखिरी प्रयास था, जैसे यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देता है, अभी मेंस का रिजल्ट हुआ था उसका, तो उसमें जो है मान लीजिए कि उनका आखिरी अटेम्प्ट था, तो वो क्या करें। वो जैसे कि जो बीत गई सो बात गई,
तो चलिए बात तो चली गई, लेकिन वो करें क्या अब आगे, उनके लिए क्या रास्ते हैं? ठीक है। मैं इसको जो है जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि भाई ने बोला जी इसका 6th अटेम्प्ट था, जैसे कि 2 दिन पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है, ठीक है। सेम वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आता है, मेरे ही साथ में एक मेरे कलीग हैं देव भाई, तो उनका यूपीएससी का 6th अटेम्प्ट था इसके पहले वाला, तो उसमें उनका यूपीएससी का सीसेट वाला पेपर नहीं हुआ, सिर्फ 25 मिला, 2 से नहीं हुआ। लेकिन यूपी पीसीएस का भी मेंस निकल गया, ठीक है, जबकि उधर प्री ही नहीं हुआ था यूपीएससी का, इधर मेंस निकला, इधर मतलब कि वो चीज़ें हो गई। अगर वो चीज़ें उसको लेके बैठे होते तो कि यूपीएससी में यार मेरा तो अटेम्प्ट ही चला गया, रोते चिल्लाते रहते, तो यूपी पीसीएस से फोकस नहीं कर पाते या वापस लौट जाते। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में आपकी एक चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और लाइफ सिर्फ एक चीज़ों से नहीं बनी हुई है, सिर्फ एग्जाम से या फिर कहें यूपीएससी से। यूपीएससी गया, पीसीएस है, अगर आप उसको पीसीएस भी चला गया, अगर पीसीएस भी चला गया, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यूपीएससी ज्वाइन करने के बाद, पीसीएस ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं और आके चाहे सोशल सर्विसेज हो, जैसे उस पर मैं 2-3 को जानता हूँ, जैसे गौरव कौशल हो गए, नीतू मैम हो गई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि छोड़ के सर्विस आके अपना काम कर रहे हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, वो एक लाइन है कि आपकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम एक पार्ट है, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही एग्ज़ाम नहीं है। तो इतना ही कहूँगा कि जो भी हुआ उसको भूलिए, आगे देखिए, आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लाइफ में, ठीक है, सब कुछ एग्ज़ाम ही नहीं है, आप उनको करिए, एक एक करके एक्सप्लोर करिए, डिस्कवर करिए अपनी लाइफ को, और बहुत अच्छे अच्छे पल आएंगे। जैसा कि मैं शुभकामनाएं भी दूंगा कि 2024 में आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही हो। तो अब इसके बाद मैं आगे की बात जो है रवि को हैंड ओवर करता हूँ। ये आपसे कुछ बहुत सारी लाइनें करने वाले हैं, जैसे कुछ मोटिवेशनल लाइन पिछली बार की तरह, तो आप लोग इन्जॉय करिए। क्या बोलूं? कुछ भी। हाँ, आप तो बोलने के धुरंधर हैं, आपके पास में लाइनों की कमी है। देखिए, जैसे आप लोग कोई भी काम कर रहे होंगे, कोई भी अगर जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, जैसे हमारी एक आदत है कि मैं जो है कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनता हूँ, नहीं पसंद करता हूँ। हम जैसे क्या है कि एक क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी हैं जो है, और हमेशा जो है मतलब एक मतलब जैसे कि वीर रस हो या फिर क्रांतिकारी कविता हो या उसी टाइप का जो है हमें पसंद रहता है। और हम जो है हमेशा जो है मतलब कभी ये हार या दुख इसको हम जो है नहीं पसंद करते हैं। हम हमेशा जो है ये चाहते हैं कि हर आदमी जो है एक मतलब कि वो जीत का सपना देखता रहे, मतलब चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी बाधाएं आए, बस वो अपने बाधाओं से कैसे निपटेगा जो है। अगर आप ये मान के चलिए कि जो सफलता का सबसे एक मूल मंत्र अगर हम उसको देखें तो वो सबसे बड़ा यही है कि अगर विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, हमें उससे घबराना नहीं, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही जो है। अगर मान लो कोई भी अगर एक जैसे अगर मैदान पे आप डटे हैं, अगर एक गेंद निकल गई, 2 गेंद निकल गई, कोई बात नहीं, अगर आप मैदान पे डटे रहेंगे कोई ना कोई एक गेंद बल्ले से तो लगेगी ही। लेकिन जब आप मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे तो फिर न गेंद लगने की बात है, फिर ना वही छक्का चौका, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उसी तरह हम आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छी कविता है जो है आप लोगों के सामने हम निवेदित कर रहे हैं। देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। देखिए, जैसे कि बहुत लोग हमको कहते हैं, हमारे घर से भी कहते हैं, हम कभी भी किस्मत और भाग्य को नहीं मानते हैं। हम केवल ये मानते हैं केवल मतलब कि अपने कर्म को। अगर हम कहीं मतलब सक्सेस नहीं होते हैं तो हम सीधे उसको स्वीकार कर लेते हैं कि इसमें हमारी कमी थी जो है कि उसी कमी से। हम ये नहीं कि इस बार पेपर कठिन आ गया, इस बार किस्मत नहीं साथ दी, क्योंकि हम उसको कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं, कभी दोषारोपण ना तो हम ईश्वर पे करते हैं। हम अगर असफल हुए तो पूरा दोषारोपण मतलब खुद पर लेते हैं, और सफल हुए तो उसकी भी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। उसको भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी सफलता में किसी मतलब कि दुआ काम कर गई, आशीर्वाद काम कर गया, चलो भगवान, हम ये मतलब मेरी व्यक्तिगत है, ये लोगों की अपनी अपनी हो सकती है। वो भी मतलब हम दोनों चीज़, असफलता की भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और सफलता की भी जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं। तो देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं।
हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते हैं जो भी है मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुख कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर सकते जिसे नहीं, वे कभी अपने समय को। देखिए अब ये वाली कुछ स्टेंजा है जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की बात है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, फूल कर भी वह नहीं नाकाम रह सकता कहीं। वाह। मैं इसी लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि इस कविता में जो जो लाइन थी आप इसी के पद चिन्हों पर इसी के अनुसरण से आप काम करिए। और भी स्पेशली जो बीच का स्टेंजा हमने पढ़ा था कि जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरी फेवरेट लाइन है। धन्यवाद। इसको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ बाय द वे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने रवि जी को सुना, अब इसके बाद मैं आगे की काव्य परिचर्चा या शेरो शायरी मैं मिस्टर विवेक को अग्रसर कर रहा कि अब ये कुछ चीज़ें अपने मुख से आप लोगों को सुनाएंगे। ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, अपनी रचनाएं लिखते हैं, जो कि महाराष्ट्र की पत्रिका एक बहुत अच्छी पत्रिका है साहित्यनामा, मुंबई की साहित्यनामा हाँ, है। तो उसमें कई बार छप चुकी हैं। तो आगे की कविताएं कुछ ये अपनी कविताएं कहेंगे जो कि नए साल के लिए भी होंगी, आपको मोटिवेट करने के लिए भी होंगी, तो उस टाइप की, और एक आध शेरो शायरी भी बोलेंगे जो इनका अंदाज ही है। तो आप लोग अब मिलिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि परिचय तो सत्यम सर ने करा ही दिया है तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, तो ऐसे में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रेषित करूँगा सत्यम सर। जरूर। ठीक है कि पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पंक्ति ना कह के मुबारकबाद कहते हैं, क्योंकि उसी लहजे में लिखी गई है और मुबारकबाद ही है। और नया साल भी तो आने वाला हाँ, है। नया साल भी तो आने वाला है, तो उसके लिए जो है आप सबके लिए है, सुनिएगा। शायद आपके जीवन में कहीं गहरे उतर पाए, आप खुद को जोड़ पाए इससे कि नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, हर जिंदा दिल के होठों की मुस्कान मुबारक, नया साल मुबारक, सुंदर से सपनों को अंजाम मुबारक। जो सपने सजाते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाने का, जब यानी कि जो आज सपना देखें हम, नए साल पे जो सपना देखें हम, उसे अंजाम तक पहुंचा के उसे मुबारकबाद करें कि सुंदर से सपनों को अंजाम मुबारक, प्यारे प्रेमी दिल के नेमी, जो युवा है, युगल है, हाँ हम आप सभी हैं, तो लाजमी है कि प्यारे प्रेमी दिल के नेमी को सरेआम मुबारक, नया साल मुबारक, लक्ष्य प्रकट इस प्रथम दिवस को शान मुबारक, लक्ष्य प्रकट इस प्रथम दिवस को शान मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, हर पथिक प्राण की नव ऊर्जा, हर पथिक प्राण की नव ऊर्जा को सम्मान मुबारक। यानी कि जो पथ पर चलने वाला है, जो पथिक प्राणी है, उसकी जो नव ऊर्जा है, नव उन्मेष है, जो उसे लेकर वो बढ़ता है, उसको हम सपोर्ट करें, ना कि ये नहीं कि लाओ टांग खींच लें गिर जाए ना, तो वो ना हो, कि हर उसे सम्मान ज्ञापित करें
उसे सम्मान प्रेषित करें कि वाह भाई आपने बेहतर किया ना। कि हर पथिक प्राण की नव ऊर्जा को सम्मान मुबारक, नया साल मुबारक। जो साथ रहे हर मुश्किल में, जो साथ रहे हर मुश्किल में, उन्हें प्यार मुबारक। जो साथ रहे हर मुश्किल में, उन्हें प्यार मुबारक। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। जो जलन दृष्टि रखते हैं हम पर, जो जलन दृष्टि रखते हैं हम पर, उन्हें नजरों का उनकी पैगाम मुबारक। कि अपना व्यक्तित्व ऐसा हो कि कोई बुरी चीज आए, कोई नकारात्मकता आए हमारे पास, तो वापस हमसे जो है रिफ्लेक्ट करे, वापस चली जाए। परावर्तन विज्ञान वाला, कि वो परावर्तित हो जाए। हाँ, ससम्मान परावर्तन ना। आपको ही मुबारक, आपको मुबारक। कि जो जलन दृष्टि रखते हैं हम पर, उनको नजरों का उनकी पैगाम मुबारक। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। पुरानी यादें, विगत वर्ष, राइट, 2023। हाँ, पुरानी यादों नए इरादों का त्योहार मुबारक। यही वो दिन होता है जब पुरानी यादें हम कुछ को छोड़ के आते हैं। जैसे भी आपने पंक्तियाँ पढ़ी हरिवंश राय बच्चन जी की, कि जो बीत गई सो बात गई ना। तो वही है कि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ के चलें, ले के चलें। ठीक है, मेरे साथ तो नहीं हो पाता, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं अपने अतीत को लेकर उसके साथ बहुत गहरे जुड़ा रहता हूं। मेरा जो संबंध है मेरे अतीत के साथ वो बहुत गहरे है, मैं नहीं बाहर आ पाता। तो वही है कि पुरानी यादों नए इरादों का त्योहार मुबारक। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। धन्यवाद। तो ये रही इस प्रकार कुछ यारी दोस्ती पे कह दें क्या? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। कुछ यारी दोस्ती पे कहते हैं, एक शेर सुनाते हैं आपको। आप लोग गौर फरमाइएगा कि कुछ इस प्रकार है। गौर फरमाइए कि सुनिएगा सत्यम सर, कि प्यार मोहब्बत के अफसाने ढह गए। वाह। प्यार मोहब्बत के अफसाने ढह गए। एक उम्र होती है ना कि बड़ी बड़ी रवि की भी होगी। एक उम्र होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े ख्वाब सजाए जाते हैं ना। वही कि प्यार मोहब्बत के अफसाने ढह गए। यार थे, यार हैं, याराने रह गए। वाह। प्यार मोहब्बत के अफसाने ढह गए। यार थे, यार हैं, बस याराने रह गए। जुल्मो सितम जमाने के, जुल्मो सितम जमाने के दीवाने सह गए। जो इश्क में हुआ प्राणी होता है, कितने जुल्म कितने सितम क्या क्या देखता है। तो वही कि जुल्मो सितम जमाने के दीवाने सह गए। कच्ची उम्र में टूटे बिखरे, कच्ची उम्र में टूटे बिखरे बहकर संभल गए। गिरे हजारों दफा, गिरे हजारों दफा पर मुनासिब नहीं था। गिरे हजारों दफा पर मुनासिब नहीं था कि टूट कर परवाने रह गए। वाह। प्यार मोहब्बत के अफसाने ढह गए। यार थे, यार हैं, याराने रह गए। बहुत इस प्रकार की ये पंक्तियाँ थी। ये इसको लिखा था, याद नहीं आ रहा है कब लिखा था, ऐसे ही लिखा था, कुछ बात हुई थी कभी। तो अभी आप लोगों ने शेरो शायरी भी सुन ली। अभी तक आप लोगों ने एक प्यार भरी शेरो शायरी सुनी। अब आपके सामने आ रहे एक उग्रवादी क्रांतिकारी आदमी, जो कि आप पहले वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं। सच में ये लाइफ में कोई वो नहीं मानते हैं कि क्या चीज़ है नीति परंपरा पाप पुण्य, हर एक चीज़ से जो परे है। ठीक है, वो हैं रवि। और रवि यहाँ पे हैं भी नहीं, वो कहीं और से प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य भी रवि का ही पर्यायवाची है, राइट, या कहेंगे सूर्य का पर्यायवाची रवि है। तो वो कहीं और रह के प्रकाश लाता रहता है। सेम यही काम रवि करते हैं।
ये तो अभी जो मैंने बोला ये हंसी मजाक के उसमें बोला, सच में एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं। जब भी अगर कभी मैं डीमोटिवेट होता हूँ या मेरी लाइफ में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं बस 5 मिनट के लिए बोलता हूँ कि रवि पढ़ तो नहीं रहे हो, मैं अंदर आता हूँ और थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ, फिर एक नई एनर्जी के साथ में जाता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे करना होता है अच्छे से करता हूँ। तो वही आपके है ना, सामने वही है कि कुमार विश्वास सर की पंक्तियां हैं हाँ। कि बात करो रूठे यारों से, बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं, प्यार अकेला जी लेता है, यार अकेले मर हाँ। जाते हैं। हाँ, ये तो सही है कि अगर ऐसे यार हों तो फिर एक अलग ही वो रहती है। तो मैं अब आगे के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी लाइनें अभी रवि बताएं जिसके साथ में हम लोग इस परिचर्चा को ख़त्म करेंगे। तो आगे देखिए मित्रों, ऐसा है कि अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कुल मिला के हम जैसे कि अपनी विशेषता या मतलब ऐसी कविता पढ़ेंगे जो हमारे ऊपर फिट बैठती है, जो मतलब कि इसी तरीके का हम व्यवहार या आचरण रखते हैं और इसी तरीके का जीवन हम पसंद करते हैं। जैसा कि अभी सत्यम ने बताया कि जैसे कि हमारा एक सिद्धांत है, मतलब जैसे कि हम मतलब कि कोई भी चीज़ ये मतलब पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं हमारा, जिसे आपने सुना होगा गांधी जी की विचारधारा थी, वो कहते थे कि मतलब उनके लिए जो है मतलब साध्य महत्वपूर्ण नहीं होता था, उनके लिए साधन महत्वपूर्ण होता था। लेकिन हमारे लिए उसका उल्टा है, हमारे लिए जो है साध्य मतलब लक्ष्य, हमारे लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं। मतलब हमें जीत चाहिए, उस जीत के लिए हमने साधन कौन से अपनाए हैं, साधन वो गलत थे या सही थे, तरीके गलत थे कि मतलब सही थे, वो मायने नहीं रखते। हमारे लिए अगर एक ही चीज़ केवल मायने रखती है जीवन में, केवल जीत और जीत, केवल हमें लक्ष्य चाहिए। बस उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है मतलब क्या किया गया है, कौन से तरीके हैं, सही थे गलत थे, क्या थे कैसे थे, ये मायने नहीं रखते बिल्कुल। तो हम इस विचारधारा के आदमी हैं और थोड़ा सा मतलब वही जैसे उन्होंने बताया कि हम क्रांतिकारी, मतलब हम कोई भी चीज़ हमें जिसे कठिन मतलब आसान चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं, तो उसी पर पूरी अपने उस पर कविताएँ आपको सुनाना चाहता हूँ, जो है बहुत एक मतलब अच्छे राइटर की है, जिसको मतलब गोपाल दास नीरज जी हैं। तो हाँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं, सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कड़कड़ को तूफान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मेरी मंजिल आसान करो, तुम मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर, अंगार अधर पे धर, मैं मुस्काया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ, अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ, हूँ आँख मिचौली खेल चला किस्मत से, हूँ आँख मिचौली खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, मतलब जैसे कि आदमी दूसरों की दया करता है, मैं खुद की भी दया स्वीकार नहीं करता हूँ, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो।